झोरा बोरा लेके लोग पहुंचते हैं टिकट के लिए। हाँ, और मेरे जैसा कार्यकर्ता को वहाँ कौन पूछेगा? बड़का बड़का ढोल में ये खजूरी के कौन मोल, इस फकीर के कौन मोल? मैं 30 साल रह के मैंने देखा हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पैसा किशोर है, प्रशांत किशोर नहीं है, फ्रॉड है। बता दिया है प्रशांत किशोर जी, माननीय प्रशांत किशोर जी ने। ये पैसा किशोर नहीं हूँ, मैं वर्कर किशोर हूँ, मैं फकीर किशोर हूँ। फकीर है, अब पैसा वाला के सामने लड़िएगा कैसे भाई? पैसा चंदा मांग के आपको विश्वास है कि लोग इतना चंदा दे देगा कि आप चुनाव में जो है मजबूती से लड़ लीजिएगा? हाँ बिल्कुल, हमको भरोसा है। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। मुजफ्फरपुर की 2 सीटों पर जनसुराज ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं और मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से तेज नारायण सैनी को प्रत्याशी बना दिया गया है। तेज नारायण सैनी खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका फ्रंट बिहार पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल यही कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि मेरे जैसे फकीर आदमी को प्रशांत किशोर ने चुना है, जनता हमारा साथ देगी तो इस फकीर को आगे ले जाएगी और जनता जो है वो बदलाव के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, ये माननीय प्रशांत जी को मैं जितना साधुवाद दीजिए बहुत कम होगा, क्योंकि इस परिस्थिति में, इस अर्थ युग में, ये अर्थ युग में जो स्थिति है, आप बोरा के बोरा आ झोला के झोला रुपया लेके चले जाइए पटना के धरती पर। हम नहीं गए, हम नहीं गए हैं और सीधे समझिए मेरा नाम का अनाउंसमेंट हो गया। लेकिन मैं जो सुन रहा हूँ और इससे पहले मैं जनता दल में रहा हूँ, देखा भी हूँ। जेडीयू में मैं देखा हूँ। कितने साल रहे जेडीयू में आप? मैं 30 साल रहा हूँ। तो जब टिकट के बंटवारा शुरू होता है, 30 साल तो जेडीयू को बने हुए भी नहीं हुआ। अरे भाई, 94 से समता जब शुरू हुआ, समता पार्टी से ही है। समता पार्टी से ही है। अच्छा, ये समझ लीजिए, जब मसाल था उस समय से हम। तब जब टिकट के बंटवारा शुरू होता है तो चले जाइए बीजेपी के कार्यालय पर, आरजेडी के कार्यालय पर, या जदयू के या एनी बड़ी कोई भी पार्टियां हैं, उसको कार्यालय पर चले जाइए। झोरा बोरा लेके लोग पहुंचते हैं टिकट के लिए। हाँ, और मेरे जैसा कार्यकर्ता को वहाँ कौन पूछेगा? बड़का बड़का ढोल में ये खजूरी के कौन मोल, इस फकीर के कौन मोल? मैं 30 साल रह के मैंने देखा हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पैसा किशोर है, प्रशांत किशोर नहीं है, फ्रॉड है। बता दिया है प्रशांत किशोर जी, माननीय प्रशांत किशोर जी ने। ये पैसा किशोर नहीं हूँ, मैं वर्कर किशोर हूँ। वर्कर किशोर? वर्कर किशोर हूँ, मैं फकीर किशोर हूँ। ये बता दिया है माननीय प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने। हम नहीं गए हैं टिकट के लिए। वो खुद हमारा नाम देखे हैं जब टेलीविज़न पर, तब देखे, हम न गए हैं। तो आपको शौक लग गया था क्या? हैं? देखे कि भाई हमको मिल गया टिकट, तो आपको शौक लग गया क्या? शॉर्ट क्या लगेगा? मतलब कोई शौक लग गया, कोई चौक गए आप कि भाई इतना हम गरीब आदमी हैं, हमको टिकट मिल गया। हम सुने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि हम तो चंदा लेंगे, जनता का राज लाना है, जनता से चंदा लेकर। बिल्कुल चंदा लेंगे, हो सकता है कल आपको भी बुलाएंगे। जहाँ जहाँ चंदा लेंगे ना, आप लोग को रखेंगे। ऑनलाइन भी चंदा लीजिएगा? ऑनलाइन लेंगे। सब लोगों से कहेंगे, हे मीनापुर के मालिकों, यदि इस मीनापुर को भविष्य देखना चाहते हैं, आने वाला भविष्य देखना चाहते हैं, तो इस फकीर के बेटा को, फकीर को वोट देकर सदन में भेजिए, और नहीं तो भूल जाइए जे आपका आने वाला भविष्य कोई विधानसभा लोकसभा का सपनों नहीं देखेगा। जो करोड़पति होगा, जो लुटेरा होगा, वही लोकसभा विधानसभा में जाएगा। ये मैं कहने आया हूँ मीनापुर विधानसभा में, ये मालिकों से मैं कह रहा हूँ। जो फैसला आया मीनापुर के लिए जनसुराज का, उसमें एक सहनी पर दांव लगाया गया है। अब लोग ये आकलन कर रहे हैं कि आखिर सहनी पर दांव क्यों लगाया गया है। क्या जो सहनी वोटर है वो भाजपा और उधर
जदयू के जो पार्टियां हैं उन पे या फिर आरजेडी पर भरोसा नहीं जता पा रहा है कि भाई सहनी वोटर, चूँकि कुशवाहा बाहुल्य है मीनापुर कहीं ना कहीं, और कुशवाहा और यादव के बीच में लड़ाई हुई पिछले चुनाव में, कहीं ना कहीं दो कुशवाहा अलग अलग लड़ जाते हैं, उसका फ़ायदा आरजेडी को मिलता है। एक बार फिर दूसरी बार मुन्ना यादव जीत जाते हैं। 2015 में मुन्ना यादव की जीत हुई थी, 2 बार से लगातार वो विधायक हैं। तीसरी बार मीनापुर से हैट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी मुन्ना यादव की, इसको लेकर बड़ा सवाल बना हुआ था। और इधर सहनी वोटर को लेकर हम तो देख रहे हैं महागठबंधन से मुकेश सहनी जो है वो गठबंधन में है और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने की बात कही जा रही है, डिप्टी सीएम बनने की बात कर रहे हैं मुकेश सहनी। देखिए, सबसे पहले आप कहे हैं सहनी पर दाव लगाया गया है, इस बात से मैं सहमत नहीं। एक कार्यकर्ता के लिए दाव लगाया गया है। अच्छा, कोई जाति पाति के लिए दाव यहाँ नहीं लगाया गया है, यहाँ दाव कार्यकर्ता के लिए लगाया गया है। एक फकीर कार्यकर्ता के लिए दाव लगाया गया है, कोई सहनी का दाव लगाया गया नहीं है। यहाँ जो है मेरे पार्टी में न जाति है न पाति है, कुछ नहीं, न धर्म है। मेरे पार्टी में जो है एक सर्वहारा विचारधारा जिसको होगा, जिसको सही सोच होगा, सही लोग होगा, सामूहिक जो प्रयास करने वाला होगा, समाज के लिए कुछ सोचने वाला होगा, इसके पर लगाया हमारे पर नेता दाव लगाते हैं। सहनी पर दाव नहीं लगाते। मतलब जातीय कार्ड किसी तरीके से नहीं। जात पर ही दाव लगाने वाला हमारे पर नेता प्रशांत किशोर जी नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम जो हैं हम तो सबों का है, हम सबों का है। और सवाल उठता है कौन क्या कर रहे हैं न कर रहे हैं, उनके बारे में हमसे क्या पूछ रहे हैं। हमरा बारे में जो पूछ रहे हैं हमसे पूछिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तेज नारायण सहनी तैयार है मीनापुर में ताल ठोकने के लिए, मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए। मीनापुर में तेज नारायण सहनी का क्या कैपेसिटी है ताल ठोकना? मीनापुर के जनता ताल ठोक रही है, हमको क्या कैपेसिटी है? ये फकीर का कोई कैपेसिटी हो? वो ताल ठोक रहा है वो करोड़ों रुपया वाला, ये क्या है तेज नारायण हमारा सामने? वो फतिंगा है, वो तो फतिंगा की तरह उड़ जाएगा मेरे सामने। वो लोग ना ताल ठोक रहा है, हम क्या ताल ठोकेंगे? हम तो फकीर हैं, हम तो जनता मालिक खुद ताल ठोक रही है। मेरा यहाँ का धरती पुत्र तेज नारायण सहनी फकीर को इस बार विधानसभा में हम लोग भेजेंगे, ताकि इस मीनापुर को निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने में फकीर जो है तेज नारायण एक कामयाबी होगा। तो फकीर है, अब पैसा वाला सा के सामने लड़िएगा कैसे भाई? पैसा चंदा मांग के आपको विश्वास है कि लोग इतना चंदा दे देगा कि आप चुनाव में जो है मजबूती से लड़ लीजिएगा? हाँ बिल्कुल, हमको भरोसा है, निश्चित भरोसा है। 1 नोट 1 वोट लेंगे हम, आप लोग आइएगा देखिएगा। हाँ 1 नोट 1 वोट निश्चित लेंगे। हाँ। मालिकों से, हाँ लेंगे। चलिए, मीनापुर से जनसुराज ने तेज नारायण सहनी को अपना उम्मीदवार चुन लिया है और तेज नारायण सहनी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो फकीर आदमी हैं, चंदा लेंगे जनता से और नोट और वोट दोनों मांगेंगे और उसके बाद जनता का राज लाया जाएगा। जनता का साथ मिला तो सदन भी पहुंच जाएंगे, जनता अपने लिए हमको नोट भी देगी और वोट भी देगी। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ, चुनावी कवरेज यहाँ पर लगातार जारी है। शुक्रिया।